हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के 28 जनवरी 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, हमारे पास क्या है, ए बी डी जी एंड के, यानी यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है। तो k +5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k होता है 11, 11 + 5 इज़ 16, 16 इज़ p। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है हमारे पास कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अगेन सेम क्वेश्चन है हमारे पास। डी क्या होता है हमारे पास 4, एल क्या होता है, डी 4 होता है, एल होता है हमारे पास 12 एंड आर होता है हमारे पास 18। यानी कि यहाँ पे हमारे पास +8 हो रहा है, यहाँ हमारे पास +6 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम +4 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 22 विच इज़ इक्वल टू वी, और ये तीनों ऑप्शन हट गए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन इंक्लूड स्मॉल पॉक्स, फ्लेरिया एंड डायफेरिया। ओके, एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। एंटीबायोटिक्स आर not effective against viruses and antibiotics are effective against bacterial diseases। तो देखिए, किसी भी एंटीबायोटिक्स का स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता है, राइट। कोई भी साइड इफ़ेक्ट स्मॉल पॉक्स वगैरह नहीं हो सकते, क्योंकि स्मॉल पॉक्स किससे बैक्टीरिया वगैरह से फैलता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी दवाई को खाने से हमें ये हो। तो ये हमारा नॉट करेक्ट हो जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो कोल्ड एंड फ्लू में काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक वायरस से फैलता है, ठीक है। और क्या वायरसेस के अगेंस्ट ये काम नहीं करते हैं, तो वही हमारा थर्ड पॉइंट भी है। तो ये दोनों जो है हमारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन अब मेरे को दिख नहीं रहे हैं तो हम उसको इग्नोर करेंगे। हमें बोला है कि सप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री क्या होगा। तो हमें पता है सप्लीमेंट एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम जो होता है वो 180 हो। 180 इज इक्वल टू 70 + x जब हम करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 110। तो सप्लीमेंट ऑफ 70 क्या हो जाएगा 110 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो नीलगिरी हिल्स क्या होता है, दोडा बेटा। देखिए, पहले मैं नीलगिरी हिल्स की बात बता देती हूँ। यहाँ पे आपको इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये आके मीट करती है ना, वहाँ पे नीलगिरी हिल्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने वेस्टर्न घाट्स तो स्ट्रेट लाइन में बनाया है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो ब्रेक करके बनाए हैं, ऐसा क्यों। तो उसके पीछे सिंपल रीज़न है, यहाँ से जो रिवर्स निकलती है ना वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो कट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास दोडा बेटा इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ दीज हिल्स। येस, ये करेक्ट है। इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स, तो मैंने अभी बताया ये यहीं पे है, तो ये करेक्ट हो गया। इट इज़ माउंटेनियस रेंज इन कर्नाटका। कर्नाटका नहीं है, ये आपको केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा गलत हो जाता है, तो आंसर मतलब यही है। टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन एक्सटेंसिवली ऑन दीज हिल्स। तो आपको अगर ये नहीं भी पता है तो आपको ये पता है कि अगर इसकी लोकेशन केरला है और केरला कर्नाटका के रीजन में आपको कॉफ़ी का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा, तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है। एंड थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट है हमारे पास कि सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर the same relation as it is shared by the given pair. memory is equal to RAM। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो कीबोर्ड इज इक्वल टू अल्फ़ाबेट्स, नहीं, ये नहीं होता। कीबोर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हार्ड डिस्क और USB हमें बोला है, तो नहीं। हार्ड डिस्क एंड जो USB होते हैं वो दोनों ही स्टोरेज डिवाइस होते हैं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। CPU एंड मॉनिटर, तो हमें पता है ये दोनों कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये भी नहीं होगा। प्रिंटर इज़ इक्वल टू लेज़र जेट, ये होता है हमारे पास, क्योंकि लेज़र जेट जो होता है ना वो हमारा प्रिंटर का टाइप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर्स कन्वर्ट IP एड्रेस टू डोमेन नेम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारे पास DNS, जो कि हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नहीं पता मुझे, तो ये है कि हमारे को बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट ग्रो इन द एरियाज विद ऑक्सीजन रिच ऑयल soil. Mangrove forest stabilizes the coastline and reducing erosion. They cannot withstand freezing temperature. Mangroves are salt tolerant herbs. तो अगर आपको नहीं पता इसमें से आंसर क्या है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए मैनग्रोव्स जो होते हैं ना, वो जो कोस्ट एरिया होता है ना वहाँ पे उगते हैं, ठीक है, जहाँ पर फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर मिक्स हो रहे हो वहाँ पे मैनग्रोव्स उगते हैं मतलब। तो ऑब्वियसली कोस्ट लाइन पे है तो कोस्ट लाइन से जो वेव्स आ रही होंगी उनको स्टेबलाइज करेंगे तो इरोजन कम होगा, ये करेक्ट हो गया। अब हमें ये भी पता है कि कोस्ट के ऊपर ना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं दिखता है हम लोगों को, मतलब नॉर्मल ही टेम्परेचर रहता है, तो विद स्टैंड फ्रीजिंग टेम्परेचर, ये करेक्ट हो जाएगा। एंड सॉल्ट टॉलरेंट हर्ब्स होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ओशन वाटर जब मिलेगा तो सॉल्ट ही होगा वो, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है वो नॉट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज़ कि 5 bells begin to toll together and toll at the interval of 4, 6, 7 and 8, ठीक है, and 12 seconds respectively. After how many seconds will they toll together again? तो इस क्वेश्चन में क्या होता है ना, बेसिकली आपको एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। तो 4, 6, 7, 8 एंड 12 का एलसीएम आपको निकालना है। तो भाई एलसीएम निकालने से अच्छा है हम इसमें ऑप्शन से चेक कर लें। तो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये 4 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि 70 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता, ये हट गया। 72 हमारा 4 से डिवाइड होता है, येस, बट हमारा ये 7 2 14, ये हमारा 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी हट गया। हमें बस चेक करना है कि कौन सा नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम देखें ये भी हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि 66 4 से डिवाइड नहीं होता, और ये वाले जो है ये सारे से डिवाइड होता है, तो एलसीएम यही हो गया और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एंड ये कह रहा है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ men can finish a task in 70 days. If 10 more men are added to a existing staff, then the task can be finished in 10 days less. How many men were there originally? ठीक है, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये हम MDH वाला फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें एक्स मैन पहले थे और ये 70 दिन में काम ख़त्म कर लेते थे। एक्स में हमने 10 लोग और ऐड करे और ये 10 दिन कम में काम करेंगे, यानी 60 डेज़ में काम ख़त्म कर लेंगे। ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 7x, यहाँ पे हो गया हमारे पास 6x प्लस 60 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60, यानी कि ओरिजिनली जो मैन थे वो थे 60। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन द प्राइस ऑफ गन इज़ इंक्रीज बाय 25%, द नंबर ऑफ गन्स सोल्ड डिक्रीज बाय 15%, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन सेल्स। तो इस सेल्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर मान लीजिए हमारे पास दिया गया है कि 100 जो गन्स हैं उनका कॉस्ट जो है हमारे पास वो 100 है, ठीक है। तो इसका टर्नओवर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 रुपीज़ टोटल, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि 25% इंक्रीज़ हो गया है क्या रेट, तो यानी कि रेट हो जाएगा 125 और सेल जो है वो 15% डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि 85 गन्स ही बिकी हैं। इसका कितना हो जाएगा 10625। अब हमें ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 और ये कैंसिल हो जाएगा, 6.25 जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एंड ये कह रहा है कि अ सिलेंडर एंड अ कोन हैज़ अ सेम हाइट एंड सेम रेडियस एज दैट ऑफ देयर बेस, ओके। द रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़, तो हमें बोला है कि पहले कोन का ऊपर लिखते हैं 1/3 πr²h, और हमारे पास दिया गया है किसका, सिलेंडर का, दैट इज़ πr²h। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, रेशियो आ गया हमारे पास 1:3, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन कि अ सम ऑफ 800 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट,
The rate of interest for 3 years are 6%, 8% and 10% per annum. Find the total amount of interest earned after the 3 years. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का हम लोगों को निकालना पड़ेगा, कितना है 6% का, यानी कि 800 रुपये दिए गए हैं। इसने कितने में 6% के लिए 1 साल के लिए डिवाइडेड बाय 100, ये कितना हो गया, ये हो गया 48। देन हमारे पास सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा 8% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा हमारे पास 64। थर्ड ईयर में है हमारे पास 800 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा हमारे पास 80। इन तीनों का आप सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 192, यानी कि आपको इंटरेस्ट में मिलेंगे 192 रुपीज़, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दैट इज एक्स एंड वाई टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 20 days, वाई अलोन कैन फिनिश द सेम टास्क इन 25 days, इन हाउ मेनी डेज एक्स अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 20, y अलोन की वैल्यू दे रखी है 25। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा 100, ये गया 5 टाइम्स, ये गया हमारे पास 4 टाइम्स। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि x की एफिशिएंसी क्या होगी, x की एफिशिएंसी होगी 1, कैसे आया 5 माइनस 4। ठीक है, तो एक दिन में एक ही यूनिट काम कर पा रहा है, तो यानी कि 100 यूनिट काम वो एक की एफिशिएंसी से करेगा तो 100 डेज़ में ख़त्म कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, एंड ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अगर हम देखें ये है x 144 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि रूट ये हो गया 12 और ये हो जाएगा 27 और ये हो गया 12 और 12 कैंसिल हो गया, x हो जाएगा हमारे पास 27 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 729। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इन अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये कौन सी ड्यूटी होती है, किस में है हमारे पास, तो हमें पता है सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं वो 51A में आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, एंड अगर आप मेरे को ये बता सकें कमेंट सेक्शन में कि कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ सजेस्ट करी थी, आप कमिटीज़ का नाम भी बताएंगे कि कौन सी कमिटी थी जिसने सजेस्ट करी थी और कितनी सजेस्ट करी थी और कितनी इंकलकेट की गई थी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है आपके पास, विच अमेंडमेंट से ये ऐड करी गई है, किस कमेटी ने इसका सजेशन दिया था और कितने इन्होंने बताए थे कि आप इतनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड कीजिए और कितनी ली गई थी। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एंड ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन सपोर्टेड नीरांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये वर्ल्ड बैंक का था, उस टाइम करंट अफेयर्स में रहा होगा, हमारे लिए ज़रूरत नहीं है इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्पैक्ट कंप्यूटर्स जनरल परफॉर्मेंस, साइज ऑफ ग्राफिक कार्ड, CPU स्पीड, रैम साइज एंड हार्ड डिस्क स्पीड। देखिए ये तीनों से हमारे जनरल परफॉर्मेंस इफेक्ट करती है पर इससे नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एंड ये बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, इट वाज सेट अप अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। देखिए 1909 में तो नहीं हो सकता, राइट, 46 के आसपास हमने बनाना शुरू किया था और इंडिपेंडेंस से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी, तो आप इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अ मैन इंकर्स अ लॉस ऑफ 15% बाय सेलिंग अ रेडियो एट 510 रुपीज़, एट व्हाट प्राइस शैल ही सेल इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है, तो हम पहले पता कर लेते हैं कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो कॉस्ट प्राइस पे उसको 15 का लॉस हुआ, यानी कि 85 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 510। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारा 1 और 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 20 और ये गया हमारे पास 3 और 0 और CP की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 600। वहीं पर हमें बोला है कि 15% का उसको प्रॉफिट चाहिए, तो 600 इंटू
115 डिवाइडेड बाय 100 और ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 690, यानी उसको 690 का सेल करना पड़ेगा ताकि उसको 15% का प्रॉफिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसका एलसीएम बोला है हमें निकालने को। तो फ्रैक्शंस का एलसीएम आप कैसे निकालते हैं, आपको न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 3, 4, 5 एंड 6 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास 60। वहीं अगर इनका एचसीएफ निकालते हैं, यहाँ एलसीएम था, या एचसीएफ अगर आप निकालेंगे तो ये बनेगा 2। तो यानी डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, इसको कैंसिल करके ये आ जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट द ऑप्शंस इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशन एज शोन बाय द वर्ड, दैट इज़ एक्टर, थिएटर। तो हमें पता है कि एक्टर जो होते हैं वो थिएटर में काम करते हैं, राइट। तो टीचर एग्जामिनेशन में तो काम नहीं करती है, राइटर बुक में काम नहीं करता है, डॉक्टर मेडिसिन में काम नहीं करता है, स्विमर जो होता है वो स्विमिंग पूल में अपना काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एल नीनो। तो इट इज़ अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सन सरफेस वाटर इन द पैसिफिक ओशन। इंडिया इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एल नीनो। तो नहीं, हम इंडिया इफ़ेक्ट करती है और जब भी एल नीनो होता है तो हमारे यहाँ कम बारिश होती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। तो नहीं, ये मेडिटेरेनियन सी में नहीं, पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलता है। इट इज़ अनयूजुअल कूलिंग ऑफ सरफेस वाटर। तो कूलिंग नहीं, हीटिंग होता है आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन एंड ये बोल रहा है कि टी इज़ इक्वल टू लीव्स एंड तो कॉफ़ी क्या होगी। तो टी की लीव्स होती हैं, कॉफ़ी की बीन्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, 7 फ्रेंड्स S1, S2, S3, S4, S5, S6 एंड S7 आर सिटिंग ओके इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, यानी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, ठीक है। S4 डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। तो यानी यहाँ पे S4 और यहाँ पे S4 नहीं आ सकता है। Only 3 friends sit between S5 and S7. Okay, only 2 friends sit between S3 and S5. Both S5 and S7 do not sit at the, यानी S5 यहाँ नहीं आएगा, S7 भी यहाँ नहीं आएगा और S5 यहाँ पे भी नहीं आएगा, S7 यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। यानी बीच में आएंगे। तो 3 लोग जो हैं वो S5 एंड S3 के बीच में बैठे हैं, यानी यहाँ पे S5 हो सकता है, यहाँ पे 7 हो सकता है, या फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि 2 लोग जो हैं वो बैठेंगे S3 के बीच में। ओके, S2 इज सिटिंग इज़ इन द मिडल ऑफ द रो। तो यानी कि हमारे को पता चल गया किसी एक की पोजीशन जो कि है 2 यहाँ पे फिक्स। S2 sits in the middle of the row, ठीक है। Both S do not sit at the extreme end। कुछ तो गड़बड़ लग रही है क्योंकि हमें क्या बोला है, ओनली 2 फ्रेंड्स। ओके, 2 फ्रेंड्स हमें बोला है ना। तो देखिए S3 हमारे पास यहाँ आ सकता है, ओनली 2 फ्रेंड्स बिटवीन S3, यानी यहाँ 3 यहाँ आ सकता है अगर S यहाँ बैठा है 5, या फिर यहाँ आ सकते हैं, यानी 3 तो एक नेबर होगा ही। तो ये एक ऑप्शन हट जाएगा आपके पास। एटलीस्ट वी आर एबल टू एलिमिनेट 1 ऑप्शन, ठीक है। अब हमें ये बोला है कि S4 जो है वो कोने में नहीं बैठेगा, कहीं पे भी कोने में नहीं बैठ सकता। तो S4 ही है जो यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि S7 और 5 तो यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास करेक्ट हो गया। अब पोजीशन कुछ भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास रायपुर, छत्तीसगढ़, बिहार का हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है और बिहार एक डिफरेंट स्टेट है। तो हमारे पास सी वेन डायग्राम जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन एंड ये बोल रहे हैं कि ड्रीम फ्रॉम माई फादर किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये बराक ओबामा की ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम देखें, ठीक है, नेल्सन मंडेला की बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एंड अगर हम, ठीक है, बाकियों ने बुक नहीं लिखी है। नेक्स्ट है हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया।
ठीक है। तो अगर हम देखें हमारे पास कोस्टल स्टेट्स ये वाले हैं सारे, यहाँ पे गुजरात आता है हमारे पास, यहाँ आ गया हमारे पास महाराष्ट्र, छोटा सा बीच में आता है गोवा, यहाँ आ गया कर्नाटका, ये आ गया केरला, यहाँ आ गया तमिलनाडु, देन वी हैव आंध्र प्रदेश हियर एंड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये हमारे सारे स्टेट्स हैं जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे बड़े अगर हम मेनलैंड की बात करें तो ये गुजरात में आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। बट अगर इंडिया को एज होल हम लेके देखें तो अंडमान एंड निकोबार जो है, जो उसकी इवन गुजरात से ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन है, ठीक है। सबसे छोटी कोस्ट लाइन अगर हम बात करें तो गोवा की आती है। हाँ, इतना ही काफ़ी है इस चीज़ के लिए। अगर आपसे पूछ ले कि नहीं, चलो इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आई डोंट नो कौन सी उसमें है लैंग्वेज में, बट मैंने इसको डिकोड करके देखा तो ये था हमारे पास कि टाइफाइड, मतलब ऑप्शंस बता रही हूँ मैं, इसको आप हटा दीजिए। नॉट करेक्टली मैच आपको देखना है। तो टाइफाइड बैक्टीरिया दिया गया था, देन मीजल्स बैक्टीरिया दिया गया था, देन मलेरिया प्रोटोजोआ दिया था, और टेटनस बैक्टीरिया दिया था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको करेक्टली मैच नहीं होता वो बताना था। तो मीज़ल जो है वो बैक्टीरिया से नहीं होती है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मीज़ल जो होती है वो वायरस से होती है। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एज पर TPIIT विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिसीव द हाइएस्ट इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2019-20, दैट वाज अ सर्विस सेक्टर। उस टाइम ये करंट अफेयर्स में था, तो हमने ये कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस स्क्वायर 31 और कॉस स्क्वायर 59 को इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 31 प्लस साइन नहीं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 31 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 31, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एंड ये बोल रहा है कि अ मैन क्रॉसेज अ स्ट्रीट 70 मीटर लॉन्ग इन 7 मिनट्स, व्हाट इज़ हिज स्पीड। तो देखिए स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें हमारे पास क्या बन रहा है, 700 मीटर्स है, ठीक है। इसको हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं, और टाइम जो है हमें 7 मिनट्स का दे रखा है। तो स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हमें पता ही है, तो टाइम से हमने इसको डिवाइड कर दिया, और इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 60 से डिवाइड करना था, जिसको मैं ऊपर ले गई हूँ, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट, ये और ये कट, ये और ये कट, यानी कि 6 kmph जो है ये इसकी स्पीड हो गई। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, एंड ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी at 5% per annum for 2 years is 50. The compound interest on the same sum of for the same period at same interest rate is, ठीक है। तो हमें बोला है कि 50 इसका सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, और रेट हमें 5 का दे रखा है, 2 साल का टाइम दे रखा है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया कितना, 10 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 50 टाइम्स, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 500 को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, CI में। तो ये हो जाएगा 500, 1 प्लस सेम हमें बोला है कि रेट रहेगा, तो ये हो जाएगा 5/100, और सेम ईयर यानी कि 2। सिंस हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम इसमें से 500 माइनस भी कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 500 इंटू 1.1025 माइनस 500, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 51.25, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन जो कि है विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया वॉन द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ अवार्ड 2019 इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट कस्टमर सर्विस। तो ये है बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, HTTP में P किसके लिए स्टैंड करता है। तो ये प्रोटोकॉल के लिए स्टैंड करता है, एंड अगर मैं आपको इसका कंप्लीट फुल फॉर्म बताऊं तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट आयुष्मान भारत स्कीम, दैट इज़ ABS। तो अगर हम देखें, स्कीम विल हैव डिफाइंड बेनिफिट कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, तो हाँ ये इसका है। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इज़ नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम, तो ये गलत हो जाएगा, इट इज़ कवर्ड। आयुष्मान भारत इज़ नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, येस। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हैज़ सबस्यूम्ड अंडर, तो हाँ ये भी करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स की हमें बात करी है, तो ये कौन सा होता है हमारे पास, देखिए 2 है हमारे पास पहला प्राइम, 3 है प्राइम, 5, 7, 11 एंड 13। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 इज़ द ओनली इवन नंबर टू बी प्राइम, ओके। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7 + 3 10, ये 8 9 8 और 2 10 20, और ये 1 21, और ये हो गया 41। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज़ नंबर 0.06, ठीक है। तो अगर हम देखें x/y × 100 हमें बोला है, व्हाट परसेंटेज x/100 ऑफ 25 इज़ 0.06 हमें बोला है, राइट। तो ये गया कितना, 4 टाइम्स, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, उधर जाएगा 0.24, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, विच नंबर इज़ 30% लेस देन 70, ओके। तो अगर हम देखें 70 इंटू 100 - 30 करने से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 49, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट इन इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज जूइश एज रिलीजियस माइनॉरिटी। तो केरला में जूइश जो हैं वो माइनॉरिटीज़ में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू आपको 322 दी गई है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर हम देखें x² प्लस 1/x² अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 322 + 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास √324, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 18। वहीं पर x + 1/x की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 18 - 2 √2, और x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये कितना हो गया 16 का रूट इज़ 4, ठीक है। तो वहीं पर अगर हम देखें इसकी वैल्यू अब हमें निकालनी है, दैट इज़ x³ + 1/x³ की, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 64, प्लस करेंगे हम 3 × 4 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 64 + 12 विच इज़ इक्वल टू 76। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, 5 फ्रेंड्स ABCDE वर्क एज डॉक्टर, लॉयर, बिजनेसमैन, इंजीनियर, कुक एंड लिव्स इन दिल्ली, मुंबई, गोवा, पणजी एंड पंजाब, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, द प्रोफेशन ऑफ 2 फ्रेंड इज सेम एंड, अच्छा, द प्रोफेशन ऑफ नो 2 फ्रेंड्स इज सेम एंड नो 2 फ्रेंड्स लिव इन द सेम प्लेस, ठीक है। तो ABCD और E है। A वर्क एज कुक, तो ये कुक है पर ये गोवा एंड पणजी में नहीं रहता है, तो यहाँ क्रॉस कर देते हैं। B एंड D लिव्स इन दिल्ली एंड मुंबई रिस्पेक्टिवली, तो ये है हमारे पास दिल्ली का बंदा, मैं यहाँ लिखती हूँ दिल्ली, और कौन सा था, मुंबई, ये हो गया मुंबई का। तो ये देखिए गोवा और पणजी वाला नहीं है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा पंजाब में, ठीक है। अब अगर हम देखें हमें क्या बोला है कि ओके, B एंड C वर्क्स एज लॉयर, ये हो गया हमारे पास लॉयर, एंड डॉक्टर लिव्स इन गोवा, तो यानी कि बचा कौन, ये तो लॉयर था और ये हो जाएगा गोवा का बंदा, राइट, और ये यानी हो गया कौन सा, डॉक्टर।
अब हमें इसमें से करेक्ट बोला है कि डेफिनेटली करेक्ट कौन सा होगा। तो देखिए अब इसमें से गोवा भी आ गया है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा पणजी। ठीक है, अब इनके प्रोफेशन हमें नहीं पता है बी और डी के, तो वो बिजनेसमैन हम यहाँ से पहले ही हटा सकते हैं। इंजीनियर भी हमें इसका नहीं पता है, ये हट गया। ए जो है वो पणजी में तो रहता ही नहीं है, हमें पहले ही बता दिया था, ये हट गया। और सी जो है हमारे वो लॉयर भी है और पणजी में भी रहता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एंड ये बोल रहा है कि द यूएन सिस्टम इज बेस्ड ऑन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट कम डज नॉट कम अंडर इट। द यूनियन सेक्रेटरीट, फॉर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन जो है वो यूएन के अंडर नहीं आता है, राइट। तो अगर हम देखें कि कौन से आते हैं, तो जनरल असेंबली जो होता है वो आता है एक, देन सिक्योरिटी काउंसिल आता है हमारे पास, देन आता है हमारे पास इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, देन है हमारे पास यूएन सेक्रेटरीट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड एक लास्ट जो बच गया वो बच गया ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, ये सारे, ये 6 जो हैं, 3 मैंने यहाँ पे टिक कर दिए, 3 नीचे लिख दिए हैं, ये सारे जो हैं ये यूएन के अंडर आते हैं, इसके अलावा नहीं आते हैं कोई भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्क्वायर आर इंक्रीज बाय 30 एंड 20% रिस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ रिजल्टिंग रेक्टेंगल एक्सीज द एरिया ऑफ स्क्वायर बाय। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि स्क्वायर की साइड को अगर हम 10 मान लेते हैं, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। वहीं पर अगर उसमें बोला है हमें कि 30 और 20% की इंक्रीज़ हुई है, यानी कि लेंथ हो जाएगी 13 मीटर्स और ब्रेथ हो जाएगी 12, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 156, यानी कि अब हम देखते हैं 156 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 56%, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेविगेशन सैटेलाइट, तो हमें बताना है कौन सी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आता है BDS जो कि हमारे पास नेविगेशन सैटेलाइट है, जो कि किसकी है, चाइना की है। गैलीलियो भी है जो कि यूरोपियन की है, एंड नाविक जो है वो इंडिया की नेविगेशन सैटेलाइट है, बट MEO जो है वो हमारी सैटेलाइट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 7 इज़ डिविजिबल बाय 16, 18, 24 एंड 28। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन सब का एलसीएम निकाल के -7 कर लेना है, क्योंकि हमें उसको इंक्रीज़ करना है ना 7। ठीक है, तो अगर हम देखें लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड, तो या तो हम ये कर सकते हैं कि एलसीएम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो 16 का एलसीएम क्या होगा, 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 4, 18 को हम लिख सकते हैं कैसे 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2, 24 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3, एंड 28 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7, राइट। तो अगर इनका एलसीएम देखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 एंड 7 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 1008। ठीक है, इसमें से हमें -7 और कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1001 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम सीरीज़। तो देखिए हमें बोला है 59, 7, 17 और 31, यानी कि 3 तो हमारा होगा ही होगा, तो ये हो गया 3, 7, 17, 31 एंड 59। ठीक है, तो अगर हम देखें क्या बन रहा है यहाँ पे, ओके देखिए इन दोनों को ऐड करके +7 करेंगे तो हो गया 17, वहीं पर इन दोनों को ऐड करके दैट इज़ 17, 7 को ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24,
प्लस 7 करेंगे तो आ जाएगा 31। वहीं पर 31 प्लस 17 प्लस 7 भी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास लास्ट में 15 आना चाहिए था, 9 नहीं आएगा, तो यही हमारा अलग हो जाएगा, 55 आता है यहाँ पे हमारा आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यूज ऑफ 8 एंड 5 इन द नंबर दिस। तो फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू होती है सेम नंबर, जो सेम होता है वही नंबर। तो 8 प्लस 5 की वैल्यू हमें बोली है, दैट इज इक्वल टू 13। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। अगर वो प्लेस वैल्यू बोलता है ना, प्लेस, ठीक है, तब हमारे पास आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस। तो देखिए फेस वैल्यू मैंने आपको बताया था वही नंबर होता है, तो 7 ही हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। वहीं पर अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछता तो 7 इंटू 1 2 3 4 5 10 टू पावर 5, यानी ये वाला जो है आपका प्लेस वैल्यू बन जाता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एट अ फायरिंग रेंज 3 शूटर्स आर फायरिंग at their respective targets. The first, the second and the third shooters hit the target once every 4, 5 and 6 seconds respectively. If all of them hit their target together at 10 a.m., then at what time will they hit their target again? तो देखिए हम लोगों को ना इसका LCM लेना पड़ेगा, दैट इज इसका LCM अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4, 5 एंड 6 का LCM हमें लेना है, राइट। तो ये कितना होता है, ये होता है हमारे पास 60, यानी 60 सेकेंड के बाद ये लोग फिर से एक साथ हिट करेंगे। तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, यानी कि 10 से लेकर 1 मिनट कितना हो जाएगा, 10 1, जो कि हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो अगर हमें मीन निकालना है इसका तो क्या करेंगे, हमें इन दोनों सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k प्लस ये हो जाएगा 4k, ये हो जाएगा हमारे पास 3k स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 16k, और ये हो गया 25k। डिवाइड में आ जाएगा इसका टोटल, जो कि हो गया कितना, 15k इज इक्वल टू k ही हमें बोला है कि इसकी मीन हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48k प्लस 3k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15k इज इक्वल टू k। ठीक है, तो यहाँ से हम एक k को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ऐसे k और k कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास, मैं ऊपर लिख देती हूँ, 48 प्लस 3k इज इक्वल टू 15k, और यहाँ हो जाएगा 48 इज इक्वल टू, ये उस तरफ चला गया तो 12k, और k की वैल्यू आ गई 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 18 डिग्री लेस देन द ट्वाइस of smallest angle of the same parallelogram then the largest angle of the parallelogram is। ठीक है, तो अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर हम देखें कि L जो है वो लार्जेस्ट एंगल है और S जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल है, तो हमें क्या दे रखा है, हम ये मान लेते हैं कि लार्जेस्ट वाला ही है जो 2s हो -18 करके आएगा, तो ये हो जाएगा 2s -18, राइट। और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें पता है कि L प्लस S की वैल्यू होती है 180, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास s की वैल्यू 180 माइनस L, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास L इज इक्वल टू S में की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, दैट इज़ 180 माइनस L, और यहाँ हो जाएगा -18, L हो गया हमारे पास 360 माइनस 2L माइनस 18, और यहाँ हो जाएगा 3L इज इक्वल टू 342, और L की वैल्यू आ जाएगी 114, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास, फिनलैंड was ranked happiest country in the world as of March 2020. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज़ पब्लिश एनुअली बाय, तो ये कौन करता है, ये करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, UNSDSN। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि ऑरेंज को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो फेलो को हम कैसे कोड करेंगे, तो O की वैल्यू क्या होती है, O होती है 15, ये हो गया 18, ये 1, N होता है 14, ये 7 और ये 5, Q होता है हमारे पास 17, O हो गया 15, ये 3 हो गया 11, 9 और ये हो गया हमारे पास 2, यानी कि +2 +3 +2
-3, एक मिनट, +2, यहाँ पे -3 ही था और यहाँ पे हो गया -3, तो F+2 कितना होगा H, E -3 कितना होगा B, तो ये दोनों तो हट गए। देन हमारे पास है L+2 करना है हमको, जो कि हो गया क्या N, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास विच मोबाइल ऐप वॉन द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2019, तो ये IRCTC रेल कनेक्ट थी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अकर्स बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ, तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से मतलब रुकती है, तो ये होता है कि अगर विटामिन के आपके पास कम है ना, तो आपकी जो ब्लड क्लॉट है वो कम मतलब टाइम ज़्यादा लेगा ब्लड क्लॉट बनने में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन डी की से हमें होता है स्कर्वी, ठीक है। देन हमारे पास विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है, लॉस ऑफ विजन, एंड बी से होता है हमारे पास बेरी, यहाँ मैंने शायद गलत बता दिया, डी की कमी से होता है आपको रिकेट्स और सी की कमी से होता है स्कर्वी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए KEDA कीड़ा जो है हमारा फैट में सॉल्यूबल होता है, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए जो है हमारे फैट सॉल्यूबल होते हैं, वहीं पर बी और सी जो होते हैं वो हमारे वाटर सॉल्यूबल भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर एप्पल को हम ऐसे कोड करते हैं, मैंगो को ऐसे करते हैं, तो ग्रेप्स को कैसे करेंगे, तो देखिए B+1 इज़ A+1 इज़ B, वहीं पर P+2 इज़ R, P+3 इज़ S, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐड कर रहे हैं, तो G+1 क्या होता है H, R+2 कितना होता है T, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कराची सेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन 1931 वॉज प्रिसाइडेड बाय, तो ये किसने प्रिसाइड किया था, तो ये सरदार पटेल जी ने इसको प्रिसाइड किया था। सरदार पटेल जी को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इनका हाईएस्ट स्टैच्यू भी हमें देखने को मिलता है नर्मदा रिवर के ऊपर। एंड अगर हम देखें 1931 में ही आपको गांधी इरविन पैक्ट भी देखने को मिलता है, और इसी टाइम पे 23 मार्च को आपको शहीद दिवस दैट इज़ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को भी हैंग किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको 1931 से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास नेम द सेंटर इन इंडिया विच इज़ यूज फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, तो ये है कौन सा, व्हीलर्स आइलैंड। व्हीलर्स आइलैंड से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, श्रीहरिकोटा से हम मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें इसका नाम क्या चेंज करके रखा गया है, तो अभी इसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन की विच ऑफ द ऑप्शंस विल एलिमिनेट द क्वेश्चन मार्क, तो अगर हम देखें देखिए ए का अल्फ़ाबेट जो है वो 1 होता है, वाई का अल्फ़ाबेट 25 होता है, तो ये क्रॉस करके लिखा गया है। एल का जो होगा वो 12 होगा, और 14 किसको लिखते हैं, एन को, तो ये N12 हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द कंट्री विच इज़ नॉट मेंबर ऑफ साफ्टा, तो साफ्टा का कौन मेंबर नहीं है, तो ये है हमारा सिंगापुर, जो कि साफ्टा का मेंबर नहीं है, राइट। अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो ये होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओके। एंड ये कौन कौन मेंबर्स हैं इसके, तो ये है बांग्लादेश, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये सारे मेंबर्स हैं साफ्टा के। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच नेम द व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपनी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल tragedy in 1984 that happened due to accidental leakage of methyl isocyanide, तो ये कौन सी थी, तो ये थी यूनियन कार्बाइड। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट बिगैन विद डांडी मार्च, तो डांडी मार्च के साथ मतलब कौन सी शुरू हुई थी, तो ये हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितना दिन लगा था, तो 24 डेज लगे थे वॉक करने में। साबरमती से शुरू किया गया था, डांडी तक
हुई थी ये, ठीक है। एंड अगर हम देखें कि 240 माइल्स था, मैंने कैसे याद किया है, तो ये देखिए 240 माइल्स था, 24 डेज़ में इन्होंने कवर किया था, तो 10 माइल्स ये अप्रॉक्सीमेटली चले हैं, मैंने ऐसे इस तरीके से इसको याद किया था। नेक्स्ट है आपके पास इंडियन क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी डेवलप्ड इन विच स्टेट। तो कुचिपुड़ी किसका डांस है, तो ये है आंध्र प्रदेश का डांस, ठीक है। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में आपको क्लासिकल डांस नहीं देखने को मिलता है। कर्नाटका में भी आपको क्लासिकल डांस नहीं देखने को मिलता है। केरला में आपके पास दो आते हैं, दैट इज मोहिनी अट्टम एंड कथकली, ठीक है। देन आपके पास आता है यूपी में, दैट इज कथक। आंध्र प्रदेश का मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या हो गया, कुचिपुड़ी हो गया। एंड मणिपुर का हो गया मणिपुरी डांस, एक मिनट लिख देती हूँ। मणिपुर का हो गया हमारे पास मणिपुरी। देन उड़ीसा का हमारे पास उड़ीसी डांस था। देन हमारे पास है मणिपुर से मणिपुरी हो गया, हाँ ठीक है। एंड और कौन सा रह गया, तमिलनाडु का है हमारे पास भरतनाट्यम। और कौन सा है कथक, हाँ सतरिया रह गया। असम का है हमारे पास सतरिया। 8 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, हाँ 8 डांस हो चुके हैं यहाँ पे। एंड ये सारे आपको किस में देखने को मिलते हैं, तो ये आपको नाट्य शास्त्र में देखने को मिलते हैं, जो कि भरत मुनि जी द्वारा लिखा गया था। एंड इन सबको क्लासिकल डांस मतलब किसने रिकॉग्नाइज किया है, तो ये संगीत नाटक अकेडमी द्वारा इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5, तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, राइट। तो अगर हम देखें क्या बन रहा है इसका, क्या कर सकते हैं, इसको क्यूब ऑन बोथ साइड कर दें, ठीक है। तो इसको क्यूब करने के बाद क्या आएगा आपके पास, ये आएगा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा कोसेक थीटा, राइट। अब अगर हम देखें इसकी वैल्यू तो हमें √5 दी ही गई है। एंड अगर हम देखें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1। देखिए ये वाला जो है हमारे पास इन्वर्स में हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई है हमारे पास 1, राइट। तो अगर हम देखें क्या बन रहा है हमारे पास, √5 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारे पास -1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ -1 को अगर हम इकट्ठा ले लें तो हमारे पास क्या बन रहा है, या फिर अगर हम ऐसे करें कि √5 और यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर -1 -2 साइन थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, यही बनेगा। ओपन करने के बाद यही सेम आएगा। एंड अब अगर हम देखें ये हो गया √5, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 - 2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 5 माइनस, ये रूट में था, ये हो जाएगा 5 - 3 विच इज़ इक्वल टू 2√5। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन एंड ये बोल रहा है व्हेन वी ट्रैवल अक्रॉस कंट्री साइड वी सी रेड सॉइल इन मैनी रीजन, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द कलर। तो फेरिस ऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से जो सॉइल होती है वो रेड कलर की होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें हमें बोर्ड मास इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम स्मॉल वाले को शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, 5 - 1 होता है 4, 7 - 4 होता है 3, 3 - 3 इज़ 0 एंड 7 - 0 इज़ 7। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बाय सेलिंग 200 पेन्स अ शॉपकीपर गेन्स
सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेंस, फाइंड द गेन परसेंटेज। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हम करेंगे कि ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का है, 40 पेंस का है, एंड सेलिंग प्राइस कितनी है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, तो ये हो जाएगी 200 माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू 160 इंटू 100 कर देते हैं, ये गया एंड ये गया हमारे पास 4 टाइम्स, ये गया 25 टाइम्स, यानी कि आंसर आ जाएगा 25 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राजा राम मोहन रॉय। तो ही रोट अ बुक अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, यस उन्होंने ही ये बुक लिखी थी। ही बिलीव्ड इन सोशल इक्वालिटी इन ऑल ह्यूमन बींग्स, तो यस उन्होंने सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी वर्क किया था। एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज पायनर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसांस, तो यस इनको फादर ऑफ बंगाल रेनेसांस भी बोलते हैं, या फिर फर्स्ट मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। ही फाउंडेड आर्य समाज, नहीं आर्य समाज की फाउंडेशन इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने ब्रह्मो समाज की फाउंडेशन की थी 1828 में। ठीक है, अगर हम बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज की फाउंडेशन किसने करी थी, तो ये थे हमारे, एक मिनट, आर्य समाज, फाउंडर थे आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो 75% ऑफ अर्थ वॉल्केनो आर लोकेटेड इन रिंग ऑफ फायर, येस दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रिम कवर्स ईस्टर्न शोर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, नहीं ये ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न शोर में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, इट इज़ बेल्ट ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज, येस इट इज़ लेंथ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 40,000, येस इट इज़ करेक्ट। नेम द कंट्री दैट डज नॉट पोजेस न्यूक्लियर वेपन, तो हमें पता है जापान इज़ अ पीसफुल कंट्री, तो उसके पास एक भी न्यूक्लियर वेपन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नॉट, अच्छा लिस्टेड है, सॉरी, ठीक है, नॉट लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो आगरा फोर्ट है, सन टेम्पल कोणार्क है, फतेहपुर सीकरी है, बट ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट मांडू मध्य प्रदेश नहीं है यहाँ पे, तो ये हट जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, तो ये था हमारा समाचार दर्पण। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट वर्नाकुलर था, कब शुरू हुआ था, तो यह 1818 में शुरू किया गया था, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द गैस विच इज़ फिल्ड इन विक टाइप लाइटर्स, तो ये है इसमें ब्यूटेन, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो वो ब्लू कलर की फ्लेम से जलती है, एंड दैट्स वाई मतलब आप इसको यूज़ करते हैं। If the total surface area of cube is 864, then what is the volume? तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a², इसकी वैल्यू कितनी दे दी 864, ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12, तो वॉल्यूम की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 1728, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 एंड साइन एक्स रेशियो साइन वाई इज दिस मच, देन x एंड y की वैल्यू हमें पता करनी है, राइट। तो अगर हम देखें साइन x की वैल्यू हमें दे रखी है 1/√2, तो साइन x का 1/√2 होता है, तो ये 45 पे होता है, और y की वैल्यू साइन y की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 30, दोनों का रेशियो हमें निकालने को बोला, दैट इज़ 45/30, ये हो जाएगा 9, और ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वेन डायग्राम से क्वेश्चन, ऑल माउस आर कीबोर्ड, सम कीबोर्ड आर कीलेस, ठीक है, तो सम कीलेस आर माउसेस, कीलेस और माउसेस के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, ये हट जाएगा। ऑल कीलेस आर माउंटेन, ये भी नहीं दिया है, कीबोर्ड तो ये भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एंड ये बोल रहा है कि इसमें हमें बताना है, इन द गिवन चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ कार बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स
From 2001 to 2004, all values are in thousand. What is the total production of car from 2001 to 2004 का हमें पूछा गया है. कौन सी कार का? कोई भी कार, मतलब ऐसा हमें बोला नहीं गया है. तो 2001 का हम ऐड कर लेते हैं. ये कितना हो जाएगा? 4.5, 3, 2 एंड 1.5. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11. 2002 की ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगी 2.5, 4.5, 3 एंड 5.5, जो कि हो गया कितना? 15.5. वहीं पर 2003 को भी ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3.5, 2.5, 3 एंड 3.5. तो ये हो जाएगा 12.5. 2004 को भी ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 4.5, 2.5, 5 एंड 2.5. तो ये हो जाएगा 14.5. अब इनको सेपरेटली ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 11, 15.5, 12.5 एंड 14.5. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 53.5. और से सारे 1000 में थे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 53500, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एंड इसमें हमें बोला है कि वही है, विच ईयर हैज़ द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कार. तो हमने अभी सॉल्व किया था. तो 2001 में हमारे पास कितना था? ये था हमारे पास 11. और 2002 में था हमारे पास 15.5, 2003 में था हमारे पास 12.5 एंड 2004 में था हमारे पास 14.5. राइट. तो हमें पूछा क्या है? विच ईयर हैज़ द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कार्स. तो ये हमें दिख रहा है 2002 में सबसे मैक्सिमम था, विच इज़ 15.5. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एंड अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ देम आर erroneous. एररनेस. सॉरी. तो अगर हम देखें बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 154, 95, 36, 7, 6 एंड 2. यानी कि ये हो गया हमारा 0 एंड 30. ठीक है. एंड इसमें हमें बोला है कि आर एररनेस, तो ये हो जाएगा 300. और अगर हम बात करें इसमें माइनस कर लेते हैं हम इसको 154 को डिवाइडेड बाय 300 एंड ये हो जाएगा हमारे पास कितना? into 100. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारे पास हाउ मच? 49% आपका इसका आंसर आ जाना चाहिए. 300 से ही वैसे आपको आंसर दो तो ये हट गए, आपको 49% भी मिल गया है. तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एंड ये बोल रहा है कि assuming that TV watching population is 10,000 people, by what percentage would sports channel have to grow their viewership in order to equal the current viewership of entertainment channels. ठीक है. तो अगर हम देखें स्पोर्ट्स का ये रहा, इंटरटेनमेंट का ये रहा. ठीक है. तो स्पोर्ट्स की अगर हम निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 25% ऑफ 10,000. तो ये हो जाएगा हमारे पास 2,500. वहीं इंटरटेनमेंट के निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 100 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 10,000. ये हो जाएगा 4600. तो इसमें से हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2100 डिवाइडेड बाय बेस में हमारे पास रहेगा स्पोर्ट्स का इंटू 100. तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 4 टाइम्स. 84% जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एंड ये कह रहा है कि ऑल सॉन्ग्स आर ओल्ड एंड सम ओल्ड आर स्वीट. तो सम सॉन्ग्स आर स्वीट नहीं, हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है. ऑल सॉन्ग्स आर स्वीट, ये भी कोई रिलेशन नहीं दिया है. देन हमें बोला है कि सम स्वीट आर ओल्ड, सम स्वीट आर ओल्ड. तो येस ये दिया गया है. नो ओल्ड इज सॉन्ग, ये हट गया. तो ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास 4 फ्रेंड्स UVWX वर्क इन अ गैराज. W नोज मोर देन V. तो ये हो गया V. U नोज मोर देन W, तो यानी कि U इधर आ जाएगा, बट लेस देन X, तो X यहाँ पे आ जाएगा. हु इज़ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, तो X सबसे नॉलेजेबल है, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लैक ऑफ एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर इनकम ऑफ द स्टेट, बिहार रैंक्स लो वेरी लो इन पर कैपिटा इनकम। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बिहार हैज़ लो रेट ऑफ एजुकेशन। हाँ, तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि एजुकेशन ही तो रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हो गया। बिहार इज़ वेरी हिस्टोरिक स्टेट, तो ये हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ये हट जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंड ये बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर गिवन इन द फिगर। तो देखिए 1 2 3 4, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर लीजिए 2 एंड 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 3 9, 2 और ये 2 इंटू 2 इज़ 4, तो +4 करेंगे और 1 इंटू 1 तो ये +1 भी आ जाएगा एंड इसकी वैल्यू आ गई 14। तो आपके पास यहाँ पे टोटल 14 स्क्वायर्स हैं विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देयर आर 5 फ्रेंड्स A B C D E, each of them likes only one fruit, guava, pineapple, banana, mango and lychee and eat once in a week। ठीक है, तो A B C D और E है मंडे टू फ्राइडे के बीच में, ठीक है। ए लाइक्स लीची एंड ही डज नॉट ईट इट ऑन मंडे और ट्यूसडे, यानी मंडे और ट्यूसडे नहीं आएंगे इसमें। ई डज नॉट लाइक मैंगो, मैंगो नहीं पसंद है इनको, मैंगो फ्रूट्स में आ रही तो मैंगो इनको नहीं पसंद है। एंड पाइनएप्पल, पाइनएप्पल भी इनको नहीं पसंद है। एंड ही ईट्स फ्रूट्स ऑन द डे बिफोर द लास्ट डे ऑफ द वीक, लास्ट डे फ्राइडे था तो ये थर्सडे को खाते हैं, ठीक है। B likes mango and eat on the day just before C who likes banana, तो ये बनाना इनको पसंद है। D eats on Monday, तो इस ये जो है वो मंडे को खाता है। Who among the following likes pineapple, तो अगर हम देखें इसको पाइनएप्पल नहीं पसंद था, राइट। ई को हमें यहाँ दिख रहा है कि पाइनएप्पल नहीं पसंद है और सिर्फ डी ही है जिसका कोई भी फ्रूट अलॉट नहीं हुआ है, तो डी को पाइनएप्पल पसंद है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव बैचलर्स डिग्री फॉर गेटिंग जॉब फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर, नो वन कैन गेट अ जॉब विदाउट अ बैचलर डिग्री। तो ये इम्प्लिसिट नहीं है क्योंकि ज़रूरी नहीं है, इट इज़ रिक्वायर्ड बोला है पर जॉब के बारे में नहीं बोला है। पोस्ट ऑफ ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री ज़रूरत है। नो ऑफिसर्स हैज़ अ हायर डिग्री, तो ये भी हमें नहीं बोला है, नीदर 1 नॉर 2 आर इम्प्लिसिट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो देखिए ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करते हैं आप, पहले 1 2 3 4 लिख लीजिएगा। अब जितने भी नंबर बने हैं उनका डबल कर दीजिए, यानी इसमें 8 ट्राइंगल्स हैं, इसमें 8 हैं, इसमें 8 हैं। अब आपको ये देखना है कि जहाँ पे ये ज्वाइन हो रहे हैं ना वहाँ पे आपको चेक करना है, तो ये 4 और ट्राइंगल्स बनेंगे, कैसे 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 24 प्लस 4 कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 28 ट्राइंगल्स विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, जैगरी इज़ रिलेटेड टू शुगर। तो जैगरी जो होता है और मतलब दोनों ही मीठे के लिए यूज़ करते हैं, तो पेपर जो होगा वो चिली के लिए हमारा रिलेट कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, अ मैन हैज़ 5 स्टोन्स ABCDE, ईच स्टोन हैविंग डिफरेंट वेट, ओके। तो E वेट्स लेस देन A बट मोर देन C, A इज़ हैवियर देन D एंड B, तो यानी D एंड B, B इज़ हैवियर देन D, तो यानी B यहाँ आएगा, D यहाँ आएगा। इफ़ वेट ऑफ B एंड E इज़ 120, इसका 120 है एंड इसका 155 है, देन विच ऑफ द गिवन ऑप्शन कुड बी पॉसिबल वेट ऑफ C। E के, अच्छा C का है, ठीक है ठीक है ठीक है, 155। तो देखिए 155 से कम वज़न होगा किसका, ये का वज़न होगा C का, ठीक है। और इससे कम है ना उसका, तो ये तो 155 से बड़ा है, ये भी 155 से बड़ा है, ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है।
तो अगर आप बीच वाले नंबर्स को देखिए तो ये 3 है, 5, 7, 11 प्राइम नंबर्स हैं और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 13। तो 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, ये दोनों को आप हटा दीजिए, ठीक है। अब आपके पास है डी, डी प्लस 1 इज ई, ई प्लस 1 एफ, एफ प्लस 1 जी, जी प्लस 1 एच। तो यहाँ पे एच है, यहाँ पे तो आई है, ये हट गया और ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज बॉटल इज रिटन लाइक दिस, लिक्विड कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए BOTTLE है हमारे पास बॉटल, ये होता है 2, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 20, ये हो गया 12 एंड ये हो गया 5, राइट। अब हमें क्या बोला है, इसको कैसे कोड करते हैं। तो ये 3 हो गया, यहाँ 17 हो गया, W इज़ 23, U इज़ 21, N इज़ 14, H इज़ 8। तो हमें दिख रहा है +1 +2 एंड +3 हो रहा है, देन अगेन +1 +2 एंड +3 हो रहा है। तो लिक्विड में +1 करेंगे तो क्या आएगा, M तो सब में ही है। I +2 करेंगे तो क्या होगा, I की वैल्यू 9 होती है, 9 + 2 इज़ 11, K होता है, जो 11 होता है K तो सब में ही है। ये देखिए यहाँ तक सब में है, ठीक है। तो हम ये क्यों ही चेक कर रहे, राइट। आगे वाला चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि इसमें +1 आना था, तो क्या आएगा, U के बाद +1 इज़ V, राइट। तो दोनों में है V, यहाँ से ये हट गया। अब है हमारे पास I +2 करना है हमें, तो हमारे पास आएगा K, यानी ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप मेरे को वहाँ पे भी बता सकते हैं कि आपको अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए। तो हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।